क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। एक बेरोजगार नवयुवक को उसके पिता ने अपना खेत बेचकर 80,000 रुपया व्यापार करने के लिए दिया। वह नवयुवक कुल रुपया लगाकर एक कारखाना स्थापित करता है। प्रथम 3 कर्मित वर्षों में उसे क्रमशः 5%, 10% और 20% का लाभ होता। यदि पूर्ववर्ती वर्ष की पूंजी पर लाभ परिकलित किया जाए तो उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए 3 वर्ष, पहला वर्ष में उसे 5% लाभ हुआ, दूसरा में 10%, तीसरा में 20% और 80,000 क्या दिया था उसे, खेत बेच के रुपया दिया था। चलिए बोर्ड पे समझाते इसको। नंबर 8 बनाएंगे। ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा, चक्रवृद्धि ब्याज वाला, पिछले चैप्टर का है। तो देखिए मूलधन, इस फार्मूला क्या होता है, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बट्टा 100, ऊपर में समय, फिर माइनस मूलधन, वहीं पे बनेगा ये। तो देखिए मूलधन के जगह पे क्या 80,000 रुपया दिया ना, तो ये 80,000 हो गया, 80,000। उसके बाद क्या है, 80,000 ब्रैकेट में 1 प्लस दर, दर के जगह पे क्या है 5%। पहला वर्ष कितना हुआ, उसे 5% का लाभ हुआ, तो यहाँ क्या देंगे 5, दर है वही 5%, तो 5/100। पहला वर्ष में तो एक वर्ष हो गया, समय के जगह पे 1 वर्ष। उसके बाद देखिए दूसरा वर्ष उसे कितना लाभ हुआ 10%, तो 1 प्लस दर बट्टा 100, तो 1 प्लस दर के जगह पे क्या देंगे 10% लाभ हुआ ना, तो यहाँ पे देंगे 10 और 10/100। देखिए पहला वर्ष में इसे कितना लाभ हुआ 5%, पहला से लेकर दूसरा वर्ष में कितना हुआ 5%, इन दोनों के बीच में कितना 1 वर्ष हो गया ना, तो फिर समय 1 वर्ष हो गया। तीसरा वर्ष देखते, तीसरा वर्ष में कहता है 20%, 1 प्लस दर के जगह पर क्या देंगे 20, तो 20/100 देंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, समय 1 वर्ष हो जाएगा। क्यों, देखिए पहला से दूसरा 1 वर्ष, दूसरा से तीसरा कितना है, इन दोनों के बीच में भी कितना है 1 वर्ष है ना, 2 से 3, तीसरा वर्ष भी 1 वर्ष हो गया। उसके बाद माइनस है, माइनस देंगे, मूलधन कितना है 80,000, ये 80,000 जो मूलधन है, तो यहाँ पे 80,000 देंगे। अब इसको हम मिटा देते, ये समझाने के लिखे थे। अब देखिए यहाँ से ये 80,000 को ऐसे ही लिखेंगे, 80,000 हो गया। फिर देखिए 1 के बट्टा में कुछ नहीं है, 5 के बट्टा में 100 है, तो इस 100 और इस 1 के बट्टा में भी 1 छुपा है, तो 1 और 100 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 100। 1 से छुपा हुआ देखिए ऐसे छुपा है, 1 से भाग देंगे तो 100 मरतबे, और फिर ये इस 100 को इस 1 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस ये 100 1 100, तो 5 1 5। ये देखिए इसको मिटा देते हैं। उसी तरीका से देखिए इसका पावर 1 है, इसमें भी देखिए इसमें 1 छुपा है और ये 100 है, इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो 100 निकलेगा। 1 1 1, 100 1 तो 100 हो जाएगा, ये गुना करके प्लस 100 1 100, तो 10 1 10, इसका भी पावर 1 है। फिर देखिए इसके भी 1 में 1 छुपा है और 20 के बट्टा 100 है, तो 1 और 100 का एलसीएम 100, 1 छुपा हुआ 1 से 100 से 1 में गुना करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। फिर ये प्लस देखिए 100 से 100 में भाग करेंगे तो 1 मरतबे, 1 से 20 को गुना करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, इसका पावर 1 है, माइनस ये 80,000 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए 80,000 को ऐसे ही लिखेंगे 80,000, और उसके बाद देखिए इन दोनों के बीच में गुना है तो गुना कर देंगे, 100 प्लस 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105। अब बट्टा में हम क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, 100 लिखेंगे, अब पावर 1 है तो एक ही बार लिखेंगे, इसे छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए 100 प्लस 10 को जोड़ेंगे तो 110 होगा, बट्टा में ये 100 माफ कीजिएगा, ये 110 लिखा गया, 100 बट्टा में 100, और उसका इसका भी पावर 1 है तो ये ऐसे रह जाएगा। फिर बीच में गुना है तो गुना देंगे, 100 प्लस 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120, अब बट्टा में 100, इसका भी पावर 1 है तो ये भी ऐसे ही रहेगा, माइनस 80,000 है तो 80,000 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए। अब क्या बचा देखिए यहाँ पे ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, इस 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए। अब बचा कि यहाँ पे देखिए 8 गुने ये 105 बचा है, गुने ये 11 बचा है, और गुने ये 12 बचा है, 12 माइनस 80,000, ये 80,000 है। ये सब पूरा को गुना कीजिएगा ना, 8 गुने 105, 105 जितना आएगा उसको 11 से गुना कीजिएगा, फिर वो जितना आएगा उसको 12 से गुना कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1,10,880 रुपया। तो ये आपका आ जाएगा 1,10,880 रुपया। अब माइनस क्या करेंगे हम 80,000 करेंगे, और घटा देंगे 1,10,880 रुपया में से 80,000 घटा देंगे, तो ये 30,880 रुपया बचेगा। यही हो गया 3 वर्ष का लाभ, 5%, 10% जो लाभ निकाले थे, टोटल लाभ निकल गया 30,880 रुपया। ये इसका आंसर आ गया। नंबर 9 देखिए क्या कहता है। एशिया महाद्वीप के एक घनी आबादी वाले देश की आबादी
1989 में 7.95 गुने 10 के पावर 8 थी। 3 वर्ष के पश्चात उस देश की आबादी 8.65 गुने 10 के पावर 8 हो गई। आबादी के बढ़ने की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इसमें कहता है दर ज्ञात करने के लिए, चलिए बोर्ड पे समझाते हैं ये क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ये फार्मूला तो आपको याद होगा, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा समय। ये इसी फार्मूला पे ये फार्मूला बना, बस नाम चेंज है। देखिए कोई भी सामान पहले क्या रहता था, एक मान लीजिए 1000 कर्जा लिए थे, ये मूलधन हो गया। 2 वर्ष बाद लौटाएंगे तो मान लीजिए 200 रुपया ब्याज होगा, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 1200। तो इससे ज्यादा हमेशा क्या रहेगा, ये मिश्र धन रहेगा। उसके बाद ये वाला रहता है, तो इसी पर समझाते। 1989 में कितना था वो, 7.95 गुने 10 के पावर ये था। तो ये हो गया 7.95 गुने 10 के पावर 8। पावर 8 है, ये 8 है पावर। देखिए ये क्या है, मूलधन है। देखिए पहले कर्जा लेते हैं फिर मिश्र धन बाहर जाता है ना, तो ये मूलधन है, ये मिश्र धन ये है नहीं, लेकिन ये पिछले चैप्टर में जो पढ़ के आए उस तरीका से समझाते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आए। तो देखिए ये हो गया मिश्र धन। मिश्र धन 3 वर्ष पश्चात, ये पहले था, 3 वर्ष के बाद कितना हो गया, वो हो गया आपका 8.65 गुने 10 के पावर 8 दशमलव ये 65 है, ये 8 है, 8.65 गुने 10 के पावर 8। उसके बाद देखिए ये आज की जनसंख्या हो गया, ये जनसंख्या शॉर्टकट में लिखे, ये भी शॉर्टकट में लिखे। अब ब्रैकेट के बाद 1 प्लस दर, दर के जगह पे क्या है, दर ही हमको निकालना, दर नहीं दिया तो दर बट्टा 100। ये जो है एन के जगह पे क्या, ये समय है। समय कितना है, 3 वर्ष पश्चात कहता है, तो ये समय कितना हो गया 3 वर्ष। ये समझ गए, इसको मिटा देते हैं, आप सॉल्व करते हैं। देखिए ये 8 दशमलव ऐसे ही रहेगा, 8.65 गुने 10 के पावर 8। ये जो है ना उस पर क्या है, गुना में है, इस पर इसको भागा में लाएंगे, बट्टा में लाएंगे। 7.95 गुने 10 के पावर 8 बराबर, ये वाला बराबर, ये इधर आ गया, इधर क्या बचा, 1 प्लस दर बट्टा 100। इसका पावर कितना है, ये 3 है। अब देखिए ये 10 के पावर 8 है, 10 के पावर 8 काट देंगे तो क्या, ये कट गया। अब बच्चा क्या है, देखिए ये बचा है, इधर देखिए 8.65 ऊपर में जो लिखते हैं ऊपर वो है, और नीचे क्या है, ये 7.95 है ना। और उसके बाद देखिए बराबर क्या करेंगे, 1 प्लस दर बट्टा 100। ये देखिए इधर पावर में है, ये 3 जो है इस पार पावर में, बराबर को इस पार पावर में, इसको इस पार लाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा। 3 रूट, ये इसको देखिए ये रूट में आ गया, और 1 प्लस दर ऐसे ही रह गया। देखिए इसका मत, ये 8.65 और 7.95 का किताब में क्या दिया है, हिंट दिया है, वो दिखाते। देखिए यही क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इसी में दिया है ना, 8.65 बट्टा में 7.95। ये इसका जो घेर के ये 3 किया है या रूट कीजिए, बात एक ही है। इसका निकला क्या, परिकलन सुविधा के लिए निकाले कितना है, 1.2853 का प्रयोग में लाइए, ये ही हम प्रयोग करेंगे और सवाल बन जाएगा। देखिए ये जो है इसका मान कितना दिया किताब में, 1.028538। ये 8 थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं, 8853 ये इसका दिया है। उसके बाद बराबर में देखिए क्या है, ये बराबर के उस पार 1 प्लस दर बट्टा 100 है ना, इस 1 को इस पार ले आएंगे, बराबर में उस पार है प्लस में, तो इस पार क्या आ जाएगा माइनस में। उसके बाद क्या बचेगा, ये वाला बराबर बचेगा दर बट्टा 100, दर बट्टा 100 हो गया। अब देखिए इस पार यहाँ पे हम बनाते हैं, 1.2853 में से ये घटेगा 1 तो कितना बचेगा, 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 बचेगा। फिर दशमलव के बाद ये जो 0.02853, और उसके बाद बराबर में क्या बचेगा, दर बट्टा 100। अब देखिए 100 बचा है ना, अब यहाँ से देखिए हम दशमलव हटाएंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो देखिए बट्टा में दशमलव के सामने 1, और दशमलव के बाद दाहिना तरफ इस तरफ जितना अंक रहेगा उतना 0 देंगे। कितना अंक है, 1 2 3 4 5। दशमलव हटाते तो क्या करते हैं, बट्टा में 0 देते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब कोना कोनी गुना कर लेंगे, दर गुने, देखिए दर यहाँ पे बराबर पहले दे देंगे, ये बराबर दिए, देखिए दर गुने, ये हो जाएगा 1 पे 5 को 0, 1 2 3 4 5 बराबर। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए दशमलव भी हट गया, 0 भी हट गया, तो क्या बचा, 2853 बचा है,
2 8 5 3, 2 8 5 3 और गुने क्या बचेगा, ये गुने ये 100 बचेगा ना, ऐसे ऐसे गुना हो रहा है तो गुने 100, ये 100 बचा है गुना में। अब देखिए दर बराबर ऐसे ही रहेगा, ये 2 8 5 3 गुने 100 लिखेंगे और बट्टा में ये वाला देंगे, 1 पे 5 को जीरो, 1 2 3 4 5। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए हैं और दर बराबर अब क्या बचा देखिए 10। देखिए ये कितना बचा, अब 28 53 बचा, बट्टा में कितना बचा, 1 2 3 को जीरो बचा। तो इससे हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.853, 2.853 आ जाएगा, ये प्रतिशत आएगा। ये देखिए आसान तरीका है। देखिए यहाँ से देखिए दशमलव हटाए थे तो बट्टा में जीरो आ गया, अब हमें बट्टा का जीरो हटाना तो ऊपर दशमलव आ जाएगा। देखिए 3 जीरो हटाएंगे तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो दर बराबर कितना हो गया, 2.853%। हमें आंसर लाना था, यही आंसर आ गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।